नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह और फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं हम सब? चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात किया था किसके बारे में, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। जहाँ समझिए कोई समस्या कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो पिछला लेक्चर देख लेंगे, तभी इनको ये लेक्चर समझ में आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कुछ दिनों से वीडियो आ भी नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए कुछ अपलोडेड कर दिया जाए वीडियो, ताकि आप लोग उसको देखते रहें। लाइव वीडियो हम लोग डेली रेगुलर चलाएंगे, ठीक है? तो कुछ दिनों की बात है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, तो लोग हमारे साथ लिखते भी रहेगा, ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर करंट कैरिंग, यहाँ पर आप लिखिए करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट पी। एक कोई पॉइंट पी है, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको बताना है कि एक स्ट्रेट इनफाइनाइट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर आपको बताना है कि उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। किसकी सहायता से? बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ की सहायता से, ठीक है? तो चलिए आप लोग ये हेडिंग लगा लीजिए, एक बार हमको बता दीजिए सब चीज़ें क्लियर दिख रही हैं ना आप लोग को? चलिए बिल्कुल क्लियर हैं। तो आप बच्चा एक बार आप लोग हेडिंग लगा लें, ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, हम आपको चीज़ों को लिख सकें, ठीक है? मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? चलिए इसको हेडिंग लगा लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कैरिंग वायर एट पॉइंट पी, ठीक? अब पॉइंट पी कहाँ है? किसी डिस्टेंस पर रखा है। अभी हम उसको आपको डायग्राम के माध्यम से सिखाते हैं, ठीक है? चलिए मैं ये भी रब कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा हमको स्पेस मिल जाएगा डिराइव करने के लिए, ठीक? चलिए ध्यान देखिए, हम एक इनफाइनाइट स्ट्रेट कैरिंग वायर लेते हैं, ठीक है? ये देखिए मैंने, ये आपका इनफाइनाइट है, ठीक? हम मान लो यहाँ से आपका डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी लेते हैं, जहाँ पे हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसकी सहायता से? बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। आपको याद होगा, आपको पिछले लेक्चर में जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, मैग्नेटिक मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म की, वहाँ मैंने आपको इनफाइनाइट स्ट्रेट कैरिंग वायर बाय सर्किटल लॉ से भी बताया है। लेकिन आज हम उसको डिराइव करेंगे किसकी सहायता से? बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ की सहायता से। तो ध्यान समझिए बच्चा लोग, कभी भी अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पूछा जाए कि उसकी यूज़ करके आप बताइए इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबसे पहला काम आप एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या? आप सबसे पहले एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे। ध्यान समझिएगा, चीज़ों को सुनते रहिएगा तभी क्लियर होगा आप लोग को। सबसे पहला काम एम्पेरियन लूप बनाएंगे। चलिए, और वो एम्पेरियन लूप जिस पॉइंट पे, ध्यान सुनिएगा जो लिख रहा हूँ, जिस पॉइंट पे, हिंदी में लिख रहा हूँ समझ आइए, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी निकालना चाहते हैं, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, एम्पेरियन लूप उस पॉइंट से पास होना चाहिए। क्या? एम्पेरियन लूप। ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हो। एम्पेरियन लूप उस पॉइंट से पास होना चाहिए, उस पॉइंट से पास होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना। कोई भी डेरिवेशन हो, अगर आपसे पूछा है कि एम्पेरियन लूप से निकालना है, तो सबसे पहला काम बेटा कि उस पॉइंट से पास होते हुए आप एक एम्पेरियन लूप बनाओगे, ठीक? तो चलिए हम इससे पास होते हुए एक सर्कुलर टाइप में क्या बनाते हैं? एम्पेरियन लूप बनाते हैं, ठीक है? अब सर्कुलर, अब कई भी प्रकार के हो सकते हैं एम्पेरियन लूप, लेकिन हम लोग ऐसा एम्पेरियन लूप बनाएंगे जिसमें कुछ कंडीशन फॉलो हो। जैसे मतलब जो हम बनाएंगे एम्पेरियन लूप,
वो सिमिट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिमिट्री होनी चाहिए, ताकि हम एम्पियर सर्कल आसानी से यूज़ कर सके। क्या होनी चाहिए? सिमिट्री होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे डिस्टेंस आर पर है। अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, जो आपका करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर आपका ये एक वायर है, ध्यान से देखिए इसको, एक वायर है, ठीक। अब आपको मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आप अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन लगाइए, और जो आपका एक कर्ल बताता है, क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो अगर हम इस प्रकार देखेंगे, अगर ये आपका एक इनफाइनाइट वायर है मान लीजिए, अब आप अपना अंगूठा करंट के डायरेक्शन में देखो ऊपर जा रहा है, अपने अंगूठा का डायरेक्शन रखा, और देखिए ये कर्ल कहाँ बता रहा है कि हमारा मैग्नेटिक इधर साइड है, तो मतलब इस पॉइंट में कहाँ होगा? इधर होगा कहीं पर। ठीक, तो हम यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट, क्या? बी ले लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बी, इसी प्रकार यहाँ देखोगे बेटा, तो आप हर जगह डायरेक्शन क्या है? इधर इधर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर, यहाँ पर इधर, तो हर पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक आपको मिल रहा है। तो इसके बाद आपको सबसे पहले एम्पीरियल लूप बनाने के बाद आपको क्या करना है? इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए पहले। इसके बाद आपको अप्लाई करना है, क्या? ध्यान समझिए, मैंने क्या कहा, चीज़ों को सुनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से हमको रब करना पड़ रहा है। मैंने कहा सबसे पहला काम एम्पीरियल लूप बनाओ, इसके बाद दूसरा काम अप्लाई एम्पियर सर्कल लॉ, अप्लाई एम्पियर सर्कल लॉ। अब आपको पता होगा कि एम्पियर सर्कल लॉ होता क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, मतलब इस लूप के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को आई इनसाइड कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे इस पॉइंट पे बी की वैल्यू, इस पॉइंट पे बी की वैल्यू, इस पॉइंट पर ना, हर सर्किल के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होगी वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि डिस्टेंस आर आर तो सब जगह है। देखो यहाँ भी डिस्टेंस आर, यहाँ भी डिस्टेंस आर, यहाँ भी डिस्टेंस आर, अगर सब जगह डिस्टेंस आर है तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसलिए बी को हम लोग क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है। बचा क्या? डीएल, और डीएल को हमेशा याद रखिएगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लीजिएगा। किसके डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डीएल की लेंथ को लीजिएगा। यहाँ पे डीएल आपका इधर काम करेगा, यहाँ पे डीएल, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आपका डीएल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा आपका बी डीएल, ठीक, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आई इनसाइड में करंट कितना है? केवल आई है, तो मैंने आई सिंपल लिख दिया। ठीक, अब बताइए बी तो बाहर हो गया, अब डीएल बेटा, यहाँ डीएल कट करोगे, यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, ऐसे हर जगह आपको हर पॉइंट पे डीएल डीएल कट करना है। तो बेटा इसके लिए मतलब अगर डीएल डीएल हर पॉइंट कट करोगे, तो अगर इसी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक सर्किल मिल जाएगा, और सर्किल का रेडियस क्या है? आर है। तो पूरा सर्किल मिल जाएगा, मतलब हमको पूरा सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। तो डीएल को जब इंटीग्रेट करोगे तो हमको पूरा एक सर्किल का सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, और सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है, रेडियस आर है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। ठीक, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये आपका पहला एप्लीकेशन हमने आपको बता दिया। अगले एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, इसके बाद ड्यू टू टोराइड। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ओके बाय।